है। मिलिट्री कैंप कॉलोनी में इस बुलडोजर को चलाया गया है। कई सालों से लोग यहां पर रह रहे थे, कब्जा कर रखा था, कई बार इन्हें हटाने की कोशिश की, लेकिन जब ये नहीं माने तो अब बुलडोजर की कार्रवाई अतिक्रमण पर देखने को मिल रही है। रेलवे की जमीन बताई जा रही है जिसे खाली करवाया गया है। फिलहाल मिलिट्री कैंप कॉलोनी में इस वक्त बुलडोजर चल रहा है। कई सालों से लोग यहां पर रह रहे थे, उनका कहना था कि तब तो किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन लगातार प्रशासन यहां से हटने की अपील कर रहा था। आज सुबह की एक कार्रवाई है जब मिलिट्री कैंप के जो कॉलोनी का एरिया है उस पर अतिक्रमणकारियों ने कब्जा कर रखा था, जिसे अब बुलडोजर लगाकर ढहा दिया गया है। बातचीत करने के लिए अमित गंजू हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, क्या पहले से इनको नोटिस दे दिया गया था? कब से यहां पर लोग रह रहे हैं और बुलडोजर की कार्रवाई खत्म हो गई, ध्वस्त कर दिया गया इनलीगल कंस्ट्रक्शन? देखिए नीलू जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि रेलवे की बेशकीमती जमीनों पर अवैध रूप से पिछले 1 दशक से ज्यादा समय से वो लोग रह रहे थे, या तो रिटायर हो चुके थे या अपने रिश्तेदारों और नातेदारों को ये कैंपस की जगह किराए पर उठाई थी, जिसमें लगातार नोटिसों का दौर चला। 1 बार, 2 बार, 5 बार और 7-7 बार नोटिस सर्व किए। उसके बाद भी दबंगई के दम पर लोग अपने निर्माण कर रहे थे रेलवे की कॉलोनी में। अब इसके बाद सुरुचि शर्मा के नेतृत्व में पूरी टीम तैयार की गई, जो यहाँ की कंपनी कमांडर है, उनके नेतृत्व में टीम और पूरी घेराबंदी की। 3 बुलडोजर लगाए गए और अब तक 28 अवैध निर्माण गिराए जा चुके हैं। और अगर अधिकारियों की माने, अगर आरपीएफ इंस्पेक्टर की माने सुरुचि शर्मा की, तो ये अभियान जारी रहेगा, क्योंकि जिस प्रकार से खरबों रुपए की ये जमीन है जिस पर अवैध रूप से लोग रहते, कुछ ऐसे भी न्यूसेंस लोग थे जिनके कई थानों में मुकदमे भी दर्ज है। अब पुलिस ने, ये लोगों ने जिन्होंने ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर तक रेलवे की जमीन पर बनाया, उन्हें डिमोलिश किया जा रहा है और वहां फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया। हालांकि थोड़ा बहुत विरोध जरूर हुआ, मगर लोग जैसे ही बुलडोजर गरजने लगा और पुलिस देखी तो लोग अपने अपने जो भी घर की सामग्री लेके एक एक करके किनारे हटने लग गए। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमित गंजू, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और मुरादाबाद से खबर लेते हैं, जहां पर कांवड़ियों की सेवा पर मिली है सजा। अजीम कुरैशी ने कांवड़ियों की सेवा की थी। नाराज कट्टरपंथियों ने मंगवाई माफी मांगने के बाद परेशान करने का आरोप लगा है। मेरी कौम के लोग परेशान कर रहे हैं, अजीम ने ये कहा है। परेशान करना बंद नहीं किया तो छोड़ देंगे उत्तर प्रदेश। मेरे बच्चों का घर से निकलना मुश्किल कर दिया गया है। तो हम आपको बता दें किस तरह से नाराज है कट्टरपंथी, और कट्टरपंथियों ने कांवड़िए की सेवा करने पर एक व्यक्ति को सजा दे रहे हैं। अजीम कुरैशी नाम है इनका। बताया जा रहा है कि कांवड़ियों की सेवा की सजा अब इन्हें मिल रही है। जिस दौरान सावन का महीना चल रहा था उस दौरान इन्होंने कांवड़ियों की खूब सेवा की थी, लेकिन अब जो इनके कौम के लोग हैं वो खुद ही नाराज चल रहे हैं। इस बात का जिक्र अजीम ने किया है। उनका कहना है कि मेरे घर से बच्चों को निकलना तक मुश्किल कर दिया गया है। मेरी की कौम के ही लोग हैं जो मुझे परेशान कर रहे हैं। परेशान करना अगर उन्होंने बंद नहीं किया, मुझे इसी तरह से प्रताड़ित किया, तो मैं फिर उत्तर प्रदेश छोड़कर चला जाऊंगा। तो अजीम परेशान है। अजीम ने परेशान होकर ये सारी बातें कही हैं। मुरादाबाद का मामला है जहां पर अजीम को कांवड़ियों की सेवा करना भारी पड़ गया। तो कांवड़ियों की सेवा का अब इन्हें फल मिल रहा है। उन्हीं के कौम के लोग उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं। उनके जो परिवार के लोग हैं उनका आना जाना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया। इसी पर बातचीत करने के लिए विशाल सक्सेना इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, अजीम कह रहे हैं कि कांवड़ियों की सेवा उन्होंने की जिससे उनके कौम के लोग नाराज हैं। अब उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि अगर मुझे इसी तरह से प्रताड़ित किया गया तो मैं उत्तर प्रदेश छोड़ दूंगा। आखिर क्या वजह रही, क्या इसको लेकर वो पुलिस के पास भी गए हैं? कौन है वो लोग जो परेशान कर रहे हैं? क्या जानकारी मिल रही है इसे लेकर? देखिए, ये अजीम कुरैशी नाम का व्यक्ति है, एक मुस्लिम है, और इसने यदि कांवड़ियों की, जब कांवड़ यात्रा निकली थी उसमें कांवड़ियों की सेवा की थी, जिसको लेकर के जो कट्टरपंथी लोग थे वो इससे नाराज हो गए थे और इस पे दबाव डाल करके उन्होंने क्या कहते हैं सार्वजनिक से माफी मंगवाई थी, जिसके इसने वीडियो भी वायरल किया था। लेकिन उसके बाद भी इसका आरोप है कि वो कट्टरपंथी नहीं मान रहा है और उसको मजबूर कर रहा है। उसके बच्चे तक क्या कहते हैं नहीं निकल पा रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहा है। अब उसकी यहाँ तक उसने ये सब कुछ होता रहा तो मैं अपना जो है प्रदेश छोड़ने के लिए भी मजबूर, मैं प्रदेश छोड़ दूंगा। तो इस मामले को लेकर क्या उन्होंने पुलिस में किसी तरह की कोई शिकायत की है? देखिए, अभी तक पुलिस में उसने कोई शिकायत नहीं की है, लेकिन बस उसका यही कहना है कि जो कट्टरपंथी लोग हैं वो मान जाए, मेरी माफीनामा जो मैंने माफी क्या कहते हैं सार्वजनिक मांगी है उसको कबूल कर लें, और क्या कहते हैं यही सब कुछ वो कह रहा है। लेकिन अभी तक पुलिस में किसी तरह की कोई बात नहीं आई। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विशाल जानकारी देने के लिए। मैंने माफ़ी मांगी और माफ़ी इस तरह से मांगी कि अहले मिल्लत से माफ़ी मांगी, उसके बावजूद भी ये लोग
मेरे साथ इस तरह की हरकतें और कमेंट्स कर रहे हैं। मेरे बच्चे स्कूल जाने से भी बैठे हुए हैं, स्कूल नहीं जा रहे, मैं भी घर से बाहर नहीं निकल रहा हूँ। लिहाजा इस तरह कब तक रहेगा। और इन लोगों का कहना है कि हम इससे कारोबार भी नहीं करेंगे। मेरी मीट शॉप है, मैं मीट शॉप पे मेरे बच्चे बैठते हैं, तो वहाँ से मीट नहीं लेंगे और इसका कारोबार बंद करा देंगे। इसको जो है हम मुसलमानी कौम से बिल्कुल अलग कर देंगे। तो आपने अजीम की बात सुनी कि किस तरह से उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं अजीम ने किस तरह से, जब सावन का महीना चल रहा था, कांवड़ियों की उन्होंने सेवा की थी और अब इसी का खामियाजा अजीम को उठाना पड़ रहा है। उनके खुद के कौम के लोग उन्हें परेशान कर रहे हैं, उन्हें धमका रहे हैं, उनके बच्चों का आना जाना, यहां तक कि स्कूल जाने भी नहीं दे रहे हैं। और अब अजीम इतने परेशान हो गए हैं, उन्होंने कहा कि मैं सार्वजनिक तौर पर इसे लेकर माफी भी मांगता हूं, लेकिन इसके बावजूद भी कोई भी मेरी कुछ नहीं सुन रहा है। अगर इसी तरह से चलता रहा तो मैं उत्तर प्रदेश छोड़कर चला जाऊंगा। और बाराबंकी से खबर लेते हैं, जहां पर तेज रफ्तार प्राइवेट बस ने सरिया लदी डीसीएम में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 7 लोग इसमें घायल हो गए हैं। गंभीर रूप से घायल 5 लोगों को इलाज के लिए लखनऊ ट्रॉमा सेंटर भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि बाराबंकी बहराइच हाईवे पर यह टक्कर हुई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि रोडवेज बस के परखच्चे उड़ गए। डीसीएम पर लदी सरिया बस का शीशा तोड़कर अंदर घुस गई। हादसे की सूचना मिलते ही मसौली पुलिस मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया। घायलों को पहले नजदीकी सीएचसी में एडमिट कराया गया, उसके बाद उन्हें लखनऊ रेफर कर दिया गया है। और बरेली में थाना सीबीगंज क्षेत्र में घर की छत पर सांड चढ़ गया और बरसात के मौसम में छत पर उगी घास खाने लगा। घर की छत पर चढ़कर सांड ने जमकर उत्पात मचाया, जिसका वीडियो भी सामने आया, जो इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ग्रामीणों की सूचना के बाद मौके पर स्थानीय पुलिस पहुंची, बरेली नगर निगम की टीम पहुंची। घंटों की मशक्कत के बाद तब जाकर कहीं किसी तरह से इस सांड को नीचे छत से उतारा जा सका। छत पर जाने के लिए बाहर की तरफ सीढ़ियां बनी हुई है, जिस पर चढ़कर सांड घर की छत पर पहुंच गया, लेकिन वहां से उसे उतारने में बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।